गुड इवनिंग दोस्तों। मैं विकास शर्मा रायपुर से फिर से आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूँ। और आज भी सिर्फ मैं दो ही लोगों के बारे में फिर से बात करना चाहता हूँ। वो दो वक्त ज़ाया नहीं करूँगा आपका, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। दो लोगों की बातें हैं। वो दो लोग कौन है वो बता देता हूँ। पहले आप हैं, दूसरा प्रशासन है। तो बात मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। पहले कि आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से, मतलब 2 दिनों से, मैं एक बात और एक पोस्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। पहले सोचा कि मैं इस बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है कि मैं बोलूँ, क्योंकि जब से मैंने वो पोस्ट देखा है मुझे लगा कि मुझे उस बारे में बोलना चाहिए, मुझे उस बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है। पोस्ट का टॉपिक था, जो मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट का टॉपिक था ये कि हम लड़े ही कब अस्पताल के लिए, हम लड़े ही कब अस्पताल के लिए, हम तो लड़े मंदिर और के लिए। ठीक है। क्योंकि मैं मंदिर की बात करूँगा, मैं जिस धर्म को मानता हूँ मैं उसकी बात करूँगा, जिसके बारे में मैं जानता हूँ मैं उसकी बात करूँ। बाकी से मुझे कोई बात नहीं करनी है, ना ही मुझे उसके बारे में जानना है, तो मैं बात उसी के बारे में करूँगा। तो लड़े हम कब अस्पताल के लिए, हम तो लड़े मंदिर के लिए। तो भाई, लड़ा किस चीज़ के लिए जाता है? लड़ाई उस चीज़ के लिए की जाती है जब आपका हक छीना जाए, या कोई चीज़ आपको छीन करके उसका उपयोग किया जाए, तब आप उस चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं। और रही बात, तो लड़ाई आपने की भी नहीं है, ना आज की है ना कल की है। आपने सिर्फ काम किया है पॉइंट आउट करने का और उंगली उठाने का, जो शुरू से करते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ किसी बात पे उठा करके उंगली करनी है। उसका कारण भी यही है क्योंकि आप करना भी कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन जो कर रहा है उस पर उंगली उठाना आपका काम है। ठीक है। तो रही बात मंदिर की और रही बात अस्पताल की, तो देखिए दोनों के संबंध अलग है और दोनों की जगहें अलग है। दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अस्पताल की बात अगर आप करते हैं, तो अस्पताल की बात के लिए भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अस्पताल भी उतना ज़रूरी है जितना कि मंदिर है। अगर आपके घर में अगर कोई बच्चा आने वाला हो, ठीक है, तो उसकी डिलीवरी के लिए आप कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं कि मंदिर जाते हैं? आप जाते हैं अस्पताल। आई एम राइट। और जब वो बच्चा हो जाता है तो उसके आगे के संस्कार के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ और अस्पताल की। तो अगर वो बच्चा हो जाता है, उसके बाद उसके मुंडन संस्कार के लिए आप कहाँ जाते हैं? अस्पताल कि मंदिर? मंदिर ना। तो देखिए, जिस जगह को जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो अपनी जगह पे अपनी एक अलग वैल्यू रखता है। तो डोंट कंपेयर टू ईच अदर, है ना। मंदिर को मंदिर की जगह पे रहने दीजिए, अस्पताल को अस्पताल की जगह पे रहने दीजिए। और एक पोस्ट है। देखिए, उंगलियां दूसरे उठाए समझ में आता है, आप खुद उठाते हैं। मैंने कई अपने ऐसे लोगों पे ये अस्पताल के बारे में और मंदिर के बारे में पॉइंट आउट करते हुए मैंने कई से पोस्ट देखे हैं, बहुत सारे हैं, मैं गिना सकता हूँ। ठीक है। दूसरी टॉपिक ये है आपके लिए ही कि मुखिया जी ने क्रिकेट मैच करा करके छत्तीसगढ़ को कोरोना के चपेट में ढकेल दिया। आप ये बताइए कि मुखिया जी ने क्या आपको घर जाके निमंत्रण दिया था? हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जी ने आपको घर जाके निमंत्रण दिया था कि आप आइए क्रिकेट मैच देखिए? ये एक आयोजन था, इसके भागीदार आप थे। आप अपने विवेक से गए। आपको ये 1 माह पहले तय हुआ, ये पता चल गया कि क्रिकेट मैच हो रहा है, हमें जाना है, लेकिन आपको ये चीज़ आपके दिमाग पे नहीं गई, जो पिछले 2 सालों से मुखिया जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपको बार बार समझा रहे हैं, जितने तमाम मंत्री है समझा रहे हैं कि हाथ बार बार धोइए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, भीड़ में जाने से बचिए, पब्लिक गैदरिंग नहीं कीजिए। हाँ, ये चीज़ें आपको नहीं आई समझ। जो पिछले 2 सालों से जो बातें समझाई वो समझ नहीं आई। अच्छा, एक क्रिकेट मैच हुआ, वो बातें आपको तुरंत समझ में आ गई। क्यों आई हैं? क्योंकि गलतियां हमेशा दूसरों की दिखती है, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। ठीक है। तो आप दोषारोपण अब करने लगे मुख्यमंत्री। भाई ये बताइए, कोरोना को रोकने के लिए आपने क्या किया? उन्होंने तो बेड बनवा दिए, उन्होंने तो एम्बुलेंस चलवा दी, उन्होंने दवाइयों का अभी व्यवस्था भी करवा दिया है। आपने क्या किया है?
आप सिर्फ घर में बैठ करके सरकारी नीतियों पे, सरकारी अमलों पे, कभी पुलिस विभाग, कभी स्वास्थ्य विभाग, कभी प्रशासन, कभी मुख्यमंत्री, बस आपने उंगली उठाने का काम किया। ठीक है, ये चीज़ें छोड़िए। तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी जो सरकार, जो प्रशासन कर रही है वो आपके लिए कर रही है, इसमें उनका कोई भला नहीं है और ना ही उनका कोई पर्सनल इंटेंशन है। वो सिर्फ चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ की भलाई। आपसे 4 लोगों का परिवार नहीं झेला जा रहा है, आप 4 लोगों का परिवार नहीं चला पा रहे हैं। पिछले कब से 6 महीने, एक साल के लॉकडाउन से, पिछले 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा है, छत्तीसगढ़ की सरकार सभी छत्तीसगढ़ को चला रही है। आपके कंधों पे 4 लोगों का बोझ है। छत्तीसगढ़ शासन, हमारे मुखिया जी पे पूरे करोड़ों लोगों का बोझ है, प्रधानमंत्री पे अरबों लोगों का बोझ है। तो उन्हें उनका काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। अच्छा, पॉइंट आउट तब कीजिए जब कोई चीज़ें गलत हो रही हो, सही हो रही हो तो उसकी आवाज़ बनिए, उस काम को अप्रिसिएट कीजिए। ठीक है, ये करके हम उनका उत्साह करेंगे तो हमारा ही भला होगा, ना कि उनका होगा। समझ में आ रहा है? और रही बात दूसरी, तो बहुत अच्छी लाइन लिखी थी दैनिक भास्कर के पेज में, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि अपनी सुरक्षा आप खुद कीजिए, क्योंकि आप और हम सरकारी रजिस्टर में सिर्फ एक नंबर है, उससे सिवाय हमारी और कोई भी पहचान नहीं है। तो सरकार अपनी तरफ से व्यवस्थाएं कर रही है, हमें अपनी तरफ से करनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारियों के साथ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे भी हमें निभाना है। और अभी जो स्थिति देश में चल रही है और हमारे राज्य में चल रही है, तो भाई यहाँ कंधे से कंधा मिला के लड़ना है और कोरोना से लड़ना है, ना कि आपस में लड़ना है, ना ही एक दूसरे को पॉइंट आउट करना है। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं दूसरी। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमें यकीन है कि आप पहले भी इस मुसीबत से हमें निकाल चुके हैं। पिछली जंग कोरोना के खिलाफ हमने बहुत अच्छे से लड़ी है और हम बहुत जल्दी ही रिकवर कर गए थे लास्ट टाइम में। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, उम्मीद है कि इस बार भी आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, हम बहुत ही जल्दी इस चीज़ से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन आपसे थोड़ा सा मेरा भी निवेदन यही है कि पहला ये कि रेमडेसिविर जो चल रही है दवाइयाँ, उसके लिए कि जब भी कोई भी नीति अगर सरकारी नियंत्रण में आती है तो ये ज़रूर देखा जाता है कि वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका होता है। अभी आपके सरकारी नियंत्रण में है और अभी आम लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैं भटकते हुए देखता हूँ, मेरे पास रोज़ बहुत सारे कॉल आते हैं। तो अभी कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो हमें खुद के लिए अगर हमें दवाई चाहिए होगी तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा सरकारी तंत्र को थोड़ा सा मजबूत किया जाए। और आपसे एक निवेदन है कि आप हाई लेवल से हट करके ग्राउंड लेवल पे आकर के थोड़ा सा जायज़ा लीजिए, अस्पतालों का खुद ही निरीक्षण कीजिए, बिना लाव लश्कर के साथ पहुंचिए। वहाँ के जो मैनेजमेंट टीम नहीं कहता, मैं जो ग्राउंड पे काम कर रहा है वर्कर, उनसे बात कीजिए, या उनके जो अस्पताल के बाहर परिजन खड़े हैं उनसे बात कीजिए, उनसे पता कीजिए। आपको वास्तु स्थिति वहाँ से पता चलेगी। कागजों में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, लेकिन वास्तविक जो ज़िंदगी है वो उससे हटके और परे होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया मुझे अपना एक प्रशंसक समझ करके ही कम से कम इस कार्य हेतु थोड़ा सा योगदान दीजिए। और आपसे एक और छोटी सी निवेदन है, एक हेल्थ वर्कर होने के नाते, कि जिस हिसाब से अभी मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा कि अंबेडकर हॉस्पिटल में मेकाहारा के डॉक्टरों ने आपसे मांग की है कि अगर इस सेवा के दौरान अगर हमारी मृत्यु हो जाती है या हम किसी कारणवश अगर कोविड का जंग लड़ते लड़ते अगर हार जाते हैं तो कृपया हमें शहीद का दर्जा दिया जाए। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि आप कम से कम इस बारे में सोचिए और हमें एक उचित सम्मान देने का कष्ट करें। और भविष्य में अच्छी उपलब्धियों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ बहुत जल्दी ही इस मुसीबत से लड़ेगा और जीतेगा, और हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ जीतेगा। इन्हीं दुआओं के साथ और इन्हीं उम्मीद के साथ आपका एक प्रशंसक विकास शर्मा, रायपुर से।